हेलो एवरीवन। तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इंट्रोडक्शन पार्ट। ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5 का इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ चुके हैं। अब हम शुरू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.1 मैथ्स का, एनसीईआरटी मैथ्स का पूरा क्वेश्चन। तो चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ, देखते क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लीस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एपी एंड वाई। क्वेश्चन को थोड़ा समझते हैं। कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन, मतलब नीचे जो सिचुएशन दी हुई है क्वेश्चन नंबर 1 के में, देयर आर 4 क्वेश्चन इन क्वेश्चन नंबर 1, यानी क्वेश्चन नंबर 1 में 4 क्वेश्चन आपको हैं। उन चारों क्वेश्चन में क्या है कि एक सिचुएशन दिया हुआ है। उन सिचुएशन के थ्रू हमको जो नंबर सीरीज बन रही है उसको बनाना है, और वो नंबर सीरीज चेक करनी है कि वो नंबर सीरीज एपी में है या नहीं है। तो इस हिसाब से हमारा पहला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं कि the taxi fare after each kilometer when the fare is 15 rupees for the first kilometer, यानी फर्स्ट किलोमीटर का जो प्राइस है, टैक्सी जो है वो फर्स्ट किलोमीटर के बाद फर्स्ट किलोमीटर की प्राइस जो ले रही है वो है 15 रुपीज, और उसके बाद का जो प्राइस ले रही है वो ले रही है 8 रुपीज फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर, और उसके बाद अगर आपको कहीं जाना है तो उसका 8 रुपीज पर किलोमीटर लग रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि पहले तो फिक्स प्राइस है। फिक्स प्राइस मतलब 1 किलोमीटर की फिक्स प्राइस है 5 रुपीज। उसके बाद आदमी को जितनी भी दूर जाना है उसका एक एडिशनल प्राइस लग रहा है पर किलोमीटर 8 रुपीज। द टैक्सी फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, द टैक्सी केयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर इज 15 रुपीज। ये कह रहा है कि अगर एक टैक्सी है वो उसमें कोई भी जा रहा है तो पहले किलोमीटर का जो उसका फर्स्ट किलोमीटर जा रहा है, वो जितने भी डिस्टेंस कवर कर रहा है उसका फर्स्ट किलोमीटर का प्राइस वो 15 रुपीज ले रहा है। और उसके बाद क्या कह रहा है, आफ्टर दैट, आफ्टर फर्स्ट किलोमीटर, आफ्टर द फर्स्ट किलोमीटर, यानी 1 किलोमीटर के बाद पर किलोमीटर चार्ज, पर किलोमीटर चार्ज इज 88 रुपीज। वो कितना है, इक्वल टू 8 रुपीज। क्वेश्चन ध्यान समझते हैं। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टैक्सी है, वो टैक्सी फर्स्ट किलोमीटर का कितना प्राइस ले रही है 15 रुपीज, और फर्स्ट किलोमीटर बाद अगर आपको जितने भी किलोमीटर जाना है वो पर किलोमीटर 8 रुपीज चार्ज ले रही है। अब मान ले रहे हैं अगर एक आदमी केवल 1 किलोमीटर जाता है, एक आदमी है जो केवल कितना जा रहा है 1 किलोमीटर जा रहा है, तो उसको कितना रुपीज देना पड़ेगा 15 रुपीज। अगर एक आदमी है जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, एक और आदमी है जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो जो 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है उसको पहले फर्स्ट किलोमीटर में कितना रुपीज देना पड़ेगा 15 रुपीज। उसके बाद अब वो और एक्स्ट्रा कितना किलोमीटर गया, तो 2 किलोमीटर टोटल गया था, फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज हो गया। तो नेक्स्ट जो 1 किलोमीटर है अब वहां पर किलोमीटर चार्ज 8 रुपीज के हिसाब से चल रहा है। तो अब जो 1 किलोमीटर गया उसका हो जाएगा 8 रुपीज, यानी 15 और 8 कितना आ जाएगा आपका 23। एक तीसरा आदमी है जो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। बहुत ध्यान समझिएगा, एक तीसरा आदमी है जो 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहा है। अब इस हिसाब से उसका जो चार्ज हो क्या होगा, तो उसका भी फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज कितना होगा, उसका भी फर्स्ट किलोमीटर का चार्ज होगा 15 रुपीज। अब वो कितना किलोमीटर और गया, 3 किलोमीटर में से 1 किलोमीटर निकाल दीजिए, तो अब बच रहा है 2 किलोमीटर और। तो आगे की डिस्टेंस के लिए एडिशनल चार्ज जो है वो पर किलोमीटर 8 रुपीज है। एडिशनल चार्ज जो है वो क्या है, पर किलोमीटर 8 रुपीज। अब वो 2 किलोमीटर और गया है, तो 2 किलोमीटर का अगर 8 रुपये पर किलोमीटर चार्ज है तो उस हिसाब से 2 किलोमीटर का हो जाएगा 16 रुपीज, यानी उसको कितना और देना पड़ा 16। 3 किलोमीटर है जिसमें से 1 किलोमीटर तो फिक्स चार्ज है 15 रुपीज, और ये एडिशनल चार्ज जो है पर किलोमीटर 8 रुपीज वो देना पड़ रहा है। तो इस हिसाब से इसका ग्रैंड टोटल कितना आएगा 15 और 16 31 रुपीज। अब हम इसी ये जो सीक्वेंस बना हमारा क्या क्या नंबर आया, फर्स्ट किलोमीटर में 15, सेकंड किलोमीटर में जो चार्ज आ रहा है वो 23, और थर्ड किलोमीटर में चार्ज आ रहा है वो है 31। इसी को एक सीरीज में लिख लें 15, 23 एंड 31। इसी तरह से आगे भी बनेगा। अब हमको ये देखना है कि जो सीरीज बनी हुई है क्या ये एपी है या नहीं है। तो कोई भी सीरीज एपी कब होती है और कब नहीं होती है, ये इंट्रोडक्शन बताया गया था। एपी वो सीरीज होती है जब बीच का डिफरेंस अगर कॉमन हो,
अगर नंबर के बीच का डिफरेंस कॉमन होता है तो हम उसको कहते हैं कि हाँ वो एपी है, बट अगर बीच का डिफरेंस कॉमन नहीं होता है तो हम कहते हैं वो नंबर, वो सीरीज जो है वो क्या नाम है, वो एपी नहीं होती है। तो अब इसके बीच का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालने के लिए भी एक फॉर्मूला बताया गया था कि डिफरेंस के लिए हमेशा क्या करते हैं, इसको हम यहाँ साइड निकालते हैं इसके आगे। तो डिफरेंस हमने बताया क्या कि डिफरेंस निकालने के लिए जो भी एक कोई टर्म ले लीजिए, वो टर्म फर्स्ट टर्म ना हो और उसमें से क्या करना है, उसके जस्ट पहले वाला टर्म माइनस कर दीजिए। इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं। अब देखिए, तो हम पहले फर्स्ट टर्म ना तो सेकंड टर्म लेते हैं, पहले हम पहले 20 निकालते हैं। सेकंड टर्म क्या है 23, और उसमें से जस्ट उसके पहले का टर्म माइनस कर दो। उसकी जस्ट पहले कौन सा नंबर है 15, तो अब इसमें से हम 15 माइनस कर दिए। तो 23 में से अगर 15 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8। तो D1 हमारा कितना आ गया 8 आ गया। अब हम इन दो नंबर के बीच डिफरेंस निकालते हैं, इसके पीछे निकल गया, इसके पीछे निकालते हैं। तो D2, फिर इसमें बताया गया था कि जैसे थर्ड टर्म लेना है और थर्ड टर्म में से सेकंड टर्म माइनस करना है। तो थर्ड टर्म क्या है 31 और माइनस क्या करना है 23। जब इसको माइनस करेंगे ये भी कितना आएगा 8। तो D2 भी हमारा कितना आ गया 8। तो हम यहाँ देख सकते हैं क्या डिफरेंस कॉमन है, क्या डिफरेंस कॉमन है। तो हम देख सकते हैं इस सीरीज में जो है वो डिफरेंस कॉमन आ रहा है। जब भी डिफरेंस कॉमन आता है तो वो एपी की सीरीज होती है। तो हम लिख सकते हैं दिस सिचुएशन हैज कॉमन डिफरेंस। दिस सिचुएशन हैज कॉमन डिफरेंस, so it is an AP। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सिचुएशन जो है वो एक AP है। आई होप कि आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। अभी हमने देखा है कि 5.1 के फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन, इसमें कुछ सिचुएशन दी हुई है जिससे जो नंबर बना है, जिससे जो सिचुएशन के थ्रू जो सीरीज बन रही है वो हमको चेक करना है वो एपी है या नहीं है। इसी क्रम में ये जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है, फर्स्ट का जो सेकंड सिचुएशन दिया है उसको हम सॉल्व करने रहे हैं। तो क्या है पढ़ते हैं। कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर, यानी एक सिलेंडर में जो भी एयर की अमाउंट है, व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन सिलेंडर एट अ टाइम, कि उसमें जब भी पंप किया जाता है तो सिलेंडर के अंदर जितनी भी एयर रहती है उसका 1/4 एयर बाहर निकल आता है। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है उसमें कुछ एयर है और उसको जितनी बार भी पंप किया रहा है तो जैसे ही पंप किया रहा है उसके अंदर जितनी भी एयर की अमाउंट है उसका 1/4 बाहर आ जा रहा है। तो अभी क्वेश्चन को सॉल्व करें, देखिए ध्यान से। जैसे कि मान ले रहे हैं कि एक सिलेंडर है जिसके अंदर 64 लीटर एयर है। ये एक सिलेंडर में एयर जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में भरा जाता है, जिससे होता है ना एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, वो भी एक सिलेंडर है। अब क्या करना है कि इसको वन टाइम पे मान लीजिए क्या किया गया, पंप किया गया। आफ्टर द पंप फर्स्ट टाइम, यानी जैसे ही फर्स्ट टाइम क्या किया गया, पंप किया गया। तो अब फर्स्ट टाइम पंप करने के बाद हो क्या रहा है कि जैसे ही वन टाइम पंप किया गया है, एक बार पंप किया गया है, तो जितनी भी एयर इसके अंदर थी उसका 1/4 एयर बाहर आ गया। तो इसका 64 का 1/4 कितना होगा, तो 1/4 ऑफ 64, जैसे कि जानते हैं ऑफ क्या है, मल्टीप्लाई से 1/4 इंटू भी 64, 4 द 4, और यहाँ होगा 16 4 द 64, तो 16 1 द 16 आ गया। तो 64 लीटर एयर था, तो जैसे ही फर्स्ट टाइम उसको पंप किया गया है तो इसका 1/4 रिमूव हो गया। तो 64 का 1/4 कितना होता है 16 लीटर। तो 64 में से 16 अगर रिमूव होगा तो कितना बचेगा, बचेगा 48 लीटर। अब क्या करना है कि अब जो सिलेंडर में जैसे 16 लीटर तो रिमूव हो गया, तो अब सिलेंडर में 48 लीटर बच रहा है। तो अब इसको एक बार और पंप करेंगे। उसके बाद देखते क्या होता है, आफ्टर द पंप सेकेंड टाइम, यानी जैसे सेकेंड टाइम पंप किया जा रहा है तो अब क्या हो रहा है
यहाँ पे कह रहा है जैसे ही जो सिलेंडर अब क्या होगा, जो अमाउंट एयर की बची होगी, क्योंकि रिमेनिंग अमाउंट जो भी एयर की अमाउंट बची होगी उसका 1/4 बाहर आएगा। मतलब ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में 16 बाहर आया तो सेकंड टाइम में भी 16 ही बाहर आएगा। सेकंड टाइम में जो भी एयर बची है उसका 1/4 बाहर आएगा। तो अब कितना एयर बचा हुआ है, 48 लीटर। तो अगर 48 लीटर का 1/4 चेक करें तो कितना आएगा, यहाँ पे देख लीजिए 48 का 1/4 ऑफ 48, तो 48 का 1/4 कितना हो जाएगा, 1/4 इंटू में 48, 4 × 4 12 4 48, तो कितना आ गया 12 लीटर। तो अब की बार 48 का 1/4 बाहर आएगा तो रिमूव होगा, 48 का 1/4 कितना है 12 है, वहां निकला हुआ है। तो 48 में से 12 अगर रिमूव होगा तो कितना बचेगा 36 लीटर। इस तरीके से आगे भी कर सकते हैं, बट हम इतने में ही चेक कर सकते हैं क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो पहले एयर कितना था 64 लीटर था, इस बार जैसे ही उसको पंप किया गया तो 64 का 1/4 यानी 16 लीटर रिमूव हुआ, कितना बचा 48 लीटर। फिर इसको जब सेकेंड टाइम पंप किया गया तो अब 48 का 1/4 कितना होता है 36, तो 36 लीटर बचा, 1/4 तो रिमूव हो गया, तो 12 माइनस होगा कितना आएगा 36 लीटर। तो अब क्या ये सीरीज एपी बनानी है, तो कोई भी सीरीज एपी है या नहीं है इसको चेक करने के लिए हमने इंट्रोडक्शन बताया गया था कि उनके बीच का डिफरेंस निकालते हैं, और डिफरेंस अगर कॉमन होगा तब तो सीरीज एपी होगी, अदरवाइज सीरीज एपी नहीं होगी। और डिफरेंस निकालने के लिए भी इंट्रोडक्शन में वीडियो बनाया गया था कि हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एक टर्म ले लेते हैं और उसमें से उसकी जस्ट एक आगे का टर्म माइनस कर देते हैं। तो फर्स्ट टर्म तो हम ले नहीं सकते क्योंकि उसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो हम 48 लेते हैं और 48 में से उसके आगे कौन सा नंबर है 64 को माइनस कर देते हैं। तो 48 में 64 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 64 में 48 माइनस होगा आएगा 16, बड़ा नंबर नेगेटिव इसलिए -16, तो D1 क्या आ गया -16। अब हम नेक्स्ट पेयर लेते हैं, उसको लेते हैं D2 निकालते हैं। तो D2 निकालते देखते हैं कि थर्ड टर्म लेंगे 36 और उसके जस्ट पहले वाला यानी सेकंड टर्म माइनस करेंगे 48, तो कितना आएगा 48 में से 36 माइनस करेंगे आएगा 12, और बड़ा नंबर नेगेटिव है इसलिए -12, तो D2 कितना आ गया -12। यहां से हम चेक कर सकते हैं कि क्या इन लोग का डिफरेंस कॉमन है, तो नहीं है। हम देख सकते हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2, D1 और D2 इक्वल नहीं है, तो हम लिख सकते हैं दिस सिचुएशन does not have common difference, does not have common difference, so it is not an AP, it is not an AP। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सिचुएशन है ये AP नहीं है। आई होप ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट का थर्ड सिचुएशन जो दिया है उसको सॉल्व करते हैं और पता करते हैं क्या ये जो सीरीज है ये एपी बना रही है या नहीं बना रही है। कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल, एक कुआं खोदा जा रहा है आफ्टर एवरी मीटर, यानी एक मीटर पर कुआं खोदा गया, 1 मीटर खोदा गया, फिर 1 मीटर खोदा गया, मतलब नेचुरल नंबर में कुआं खोदा जा रहा है, ये कह सकते हैं। When it cost ₹150 फॉर फर्स्ट मीटर, यानी पहली मीटर के लिए अगर खोदा जाएगा, पहले मीटर का प्राइस आपका कितना है 150 रुपीज है, और उसके बाद जितने भी मीटर खोदा जा रहा है पर मीटर प्राइस 50 रुपीज है। तो अब ये बता रहा है कि जो भी सीरीज बन रही है वो एपी है या नहीं है। क्वेश्चन को हम थोड़ा बार समझते हैं कि ये कुआं है, इसका जो फर्स्ट मीटर का प्राइस है वो है 150 रुपीज। अब इसके बाद जितने भी 1 मीटर खोद जाएंगे उसका पर मीटर चार्ज कितना है, केवल 50 रुपीज। ऐसे नीचे तक केवल 1 मीटर का 50 रुपीज है। खाली जो फर्स्ट मीटर का है, जो फर्स्ट मीटर है वो आपका 150 रुपीज है। इसको बनाते हैं। इसमें क्या कह रहा है, इसका सॉल्व कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग इन for first meter,
is equal to rupees 150 and the cost of digging for next after first meter is equal to, अब जो उसके बाद क्या है, तो उसके बाद है 50 रुपीज पर मीटर, यानी अब जो लगेगा वो 50 रुपीज पर मीटर लगेगा। पहले क्या था कि पहले फर्स्ट मीटर का 150 रुपीज है और फर्स्ट मीटर के बाद जो है वो पर मीटर का 50 रुपीज चार्ज है। इस हिसाब से अगर मान लीजिए कि फर्स्ट मीटर 1 मीटर खोदा गया तो पैसा कितना बना 150 रुपीज। फर्स्ट मीटर के लिए पैसा कितना बना, फर्स्ट मीटर फॉर द फर्स्ट मीटर ना करके हम कहते हैं फॉर द 1 मीटर, अगर 1 मीटर का चार्ज है वो कितना है 150 रुपीज है। फॉर द 2 मीटर चार्ज, 2 मीटर का जो चार्ज है, तो अगर 2 मीटर तक का चार्ज हम देखें, जैसे 1 मीटर का 150 है, तो 2 मीटर कितना है 150 और प्लस में 50 कितना हो जाएगा 150 प्लस में 50 यानी हो जाएगा 200 रुपीज। अगर हम बात करें फॉर द 3 मीटर चार्ज कितना होगा, तो 3 मीटर की क्या है कि 1 मीटर का 150 और अदर 1 मीटर का 50 और 50, यानी ये कह सकते हैं 150 और उसके आगे के मीटर का 50 रुपीज एंड 50 रुपीज, यानी फर्स्ट मीटर का 50, सेकेंड मीटर का फर्स्ट मीटर का 150, सेकेंड मीटर का 50 और थर्ड मीटर का भी 50, तो इस हिसाब से हो जाएगा 250 रुपीज। कितना हो जाएगा 250 रुपीज। अब ये जो नंबर का सीक्वेंस बन रहा है क्या बन रहा है 150, 200 एंड 250, 150, 200 एंड 250। अब इस सीरीज को चेक करना है क्या ये एपी है या नहीं है, तो हम इसको यहां पे चेक कर ले रहे हैं फिगर इरेज करके। इसका हमको क्या निकालना पड़ेगा, डिफरेंस निकालना पड़ेगा, और डिफरेंस अगर कॉमन है तब तो वो एपी है, अदरवाइज वो एपी नहीं है। तो इसका डिफरेंस निकालते हैं 200 माइनस 50, पहला डिफरेंस को क्या निकालेंगे, डिफरेंस 200 माइनस में 150 इसमें कितना आएगा 50 आएगा, तो हमारा D1 कितना आया 50 आया। अब हम सेकंड डिफरेंस निकालेंगे 250 माइनस 200, सेकंड डिफरेंस कैसे निकालेंगे 250 माइनस में 200। अच्छा, ये हम कैसे नंबर ले रहे हैं उस पर ध्यान दीजिएगा, हमको एक टर्म ले रहे हैं उसके आगे वाला टर्म माइनस कर रहे हैं। जाहिर बात है हम फर्स्ट टर्म नहीं ले सकते क्योंकि उसके आगे कोई नंबर नहीं, तो हमने सेकंड टर्म लिया उसके आगे फर्स्ट टर्म माइनस किया, फिर हमने थर्ड टर्म लिया सेकंड टर्म माइनस किया, अगर और आगे होता तो हम फोर्थ टर्म लेते और थर्ड टर्म माइनस करते। इसको माइनस करके कितना आएगा 50, तो D2 भी हमारा कितना आया है 50। तो यहां हम देख सकते हैं कि D1 इज इक्वल टू क्या है D2 है, यानी जो हमारा कॉमन डिफरेंस है जो है वो कॉमन है एंड डिफरेंस जो है वो सेम है। तो हम कह सकते हैं इट इज एन एपी, कि ये जो सिचुएशन है ये सिचुएशन एक एपी फॉर्म कर रही है। आई होप कि ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम करने वाले हैं 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फोर्थ। ये जो सिचुएशन दी हुई है इस सिचुएशन को ध्यान से पढ़ते हैं और इससे बनाते हैं एक सीरीज और चेक करते हैं वो सीरीज एपी है या नहीं है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर when 10,000 is deposit at compound interest at 8% per annum, यानी एक बैंक में एक अकाउंट में ना 10,000 रुपीज डिपोजिट किया गया है 8% कंपाउंड इंटरेस्ट पे। तो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या होता है ना कि फर्स्ट ईयर में आपको इंटरेस्ट मिलता है 8% इंटरेस्ट आपके अमाउंट में बढ़ जाएगा। जैसे 10,000 है तो 10,000 का 8% बढ़ जाएगा तो हो जाएगा 10,000 का 8% होगा 800। तो वो आपका जो जैसे एक साल आपने पैसा 10,000 जमा किया फिर आपका 8% इंक्रीज हो जाएगा तो नेक्स्ट ईयर आपका कितना हो जाएगा 10,800। फिर उसके बाद अगले नेक्स्ट ईयर में तो उस 10,800 का फिर से 8% एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इस तरह से सीक्वेंस चलता रहेगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जो फॉर्मूला है हम इसको पहले फॉर्मूला सॉल्व करते हैं।
तो कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने जो फॉर्मूला होता है उसमें डायरेक्ट अमाउंट आ जाएगा, ए इज इक्वल टू पी ब्रैकेट में 1 प्लस आर बाई 100 की होल पावर एन। यहाँ पे जो पी है वो है डिपॉजिट मनी, पी क्या है, डिपॉजिट मनी, डिपॉजिट मनी। और जो आर है वो आपका है रेट, यानी जो परसेंट जितना आपका रेट है वो। और एन जो है ये आपकी है टाइमिंग, एन क्या है आपकी टाइमिंग है। तो इस फॉर्मूले को यूज करके पहले हम एक सीरीज बनाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट टाइम आपने कितना, आपका प्रिंसिपल कितना था 10,000 रुपीज, रेट कितना है 8%। तो हम पहले फर्स्ट ईयर में यानी फर्स्ट ईयर में टाइम कितना हम ले रहे हैं 1 ईयर, तो 1 ईयर में, तो 1 ईयर में अगर आप देखेंगे तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा। तो अमाउंट निकालने के कहते हैं ए इज इक्वल टू पी की वैल्यू है 10,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस 8/100 की होल पावर एन ईयर कितना रहेगा 1। बहुत ध्यान समझिएगा, प्रिंसिपल की जगह हमने जो डिपॉजिट मनी लिखा है 1 प्लस आर हमारा क्या है जो रेट है 8% है, तो 8 लिखा है अपॉन में 100। इसको सॉल्व करते हैं, कितना आएगा 10,000 इंटू में 100 1 108 108/100 इंटू में 100, देखो पावर 1 है इसलिए एक ही बार रहेगा। अब ये 2 0 कैंसिल हो गया, 108 इंटू 100 अगर करेंगे तो 108 1 108 और 00 इसलिए लास्ट में 00 बढ़ जाएगा। तो अब जो नेक्स्ट ईयर जैसे पहली साल आपके अकाउंट में कितना पैसा था, आपने जो डिपॉजिट किया था यानी स्टार्टिंग में आपके पास 10,000 था, लेकिन आफ्टर 1 ईयर अब आपके पास अमाउंट कितना हो गया है 10,800 हो गया है। तो पहले तो प्रिंसिपल आपका कितना था 10,000 था, उसके बाद वो कितना हो गया 10,800। अब इसको हम 2 ईयर ले लेते हैं, इसी क्वेश्चन को दोबारा लगाते हैं और अब की बार यहाँ टाइमिंग कितनी ले लेते हैं 2 ईयर। तो फॉर्मूला तो वही रहेगा, तो 2 ईयर के लिए क्या लगेगा, बाकी तो फॉर्मूला वही रहेगा। तो अब अमाउंट कितना होगा 10,000 आपका प्रिंसिपल है इन द ब्रैकेट 1 प्लस आर की जगह कितना रहेगा, तो आर की जगह रहेगा आपका रेट भी वही है 8/100, बट जो टाइमिंग है वो 1 ईयर यहाँ हो गया 2 ईयर। जैसे यहाँ पर 1 था तो पावर 1 ही थी, बट हम 2 ईयर के लिए हम निकाल रहे हैं, हमने कितने ईयर निकाला है 2 ईयर निकाला है, तो टाइम 2 ले लिया है। अब यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे कितना आएगा 10,000 इन द ब्रैकेट 1 प्लस, इसको हम सॉल्व करते हैं 100 100 और 108/100 की होल पावर 2। अभी 2 पावर इसको 2 टाइम लिखेंगे तो 10,000 इंटू में 108/100 इंटू 108/100, ये 0000 से ये 0000 से 4 0 खत्म, 100 इंटू 108 करेंगे 108 इंटू 108 तो आएगा 8 8 से 64 16 1, ये आएगा 11,664। अब ये जो सीरीज मिली है हम इसको चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। इस सीरीज को हम चेक करते हैं क्या ये एपी है या नहीं है। तो इसको चेक करने क्या करना होगा, जाहिर सी बात है कि डिफरेंस निकालना पड़ेगा। और डिफरेंस निकालने क्या करते हैं कि कोई भी एक टर्म लेते हैं उसके जस्ट आगे का टर्म माइनस कर देते हैं। फर्स्ट टर्म को हम ले नहीं सकते क्योंकि इसके आगे कोई टर्म नहीं है, तो हम सेकेंड टर्म लेंगे। सेकेंड टर्म कितना है 10,800 और इसमें माइनस कितना करना है 10,000, तो आंसर हमारा कितना आएगा D1 कितना आ जाएगा हमारा D1 आएगा 800। D1 हमारा कितना आ गया 800। अब हम D2 निकालेंगे। D2 कैसे निकलेगा, तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को माइनस करेंगे। थर्ड टर्म हमारा कितना है 11,664 और इसमें माइनस क्या करेंगे 10,800। इसको माइनस करिए देखिए कितना आता है, तो 4 - 0 4, 6 - 0 6, 16 में से 8 ये जो कैरी जाएगा 16 में से 8 माइनस होगा आएगा 8, यहाँ बचेगा 0 में 0 गया 0 एंड 1 - 1 0, तो आएगा आंसर 864। तो हमारा D2 क्या है 864। तो हम देख सकते हैं D1 डज नॉट इक्वल टू D2, यानी डिफरेंस कॉमन नहीं है। तो हम लिख सकते हैं इसलिए इट इज नॉट एन एपी। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे खत्म होता है।
नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेकंड क्वेश्चन आगे का एक्सरसाइज 5.1 का आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बिफोर दैट पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। तो अब हम सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में 5.1 का सेकंड क्वेश्चन और आगे की सीरीज। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।